हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस ट्रिप के बारे में जिस ट्रिप की प्लानिंग सभी ग्रुप्स में होती है बट वो प्लान कभी सक्सेस नहीं होता। जी हाँ, आपने थंबनेल और टाइटल से तो ये गेस कर ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोवा ट्रिप के बारे में। तो गोवा एक ऐसी प्लेस है जहाँ हर एक इंडियन कभी ना कभी जाना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गोवा कैसे जाएं, कब जाएं, कितने दिनों के लिए जाएं, कहाँ रुकें और टोटल खर्चा कितना आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि गोवा दो हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। मैक्सिमम लोग जो फर्स्ट टाइम जाते हैं उनको हमेशा यही कंफ्यूजन होती है कि वो पहले नॉर्थ गोवा जाएं या पहले साउथ गोवा जाएं। तो पहली बात तो ये कि अगर आपका बजट कम है तो आप किसी एक साइड ही जाएं। सो इफ़ आप पार्टी एनिमल हैं, आपको पार्टीज पब डिस्को का शौक है, तो आप नॉर्थ गोवा जाएं। और अगर आपको थोड़ी शांत और कम भीड़ वाली प्लेस पसंद है तो आप साउथ गोवा जाएं। दोनों ही कंडीशन में आपको एटलीस्ट 3 डेज लग जाएंगे। और अगर आपका बजट ज़्यादा है और आप दोनों साइड जा सकते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको 5 to 6 डेज लग जाएंगे दोनों साइड घूमने में। और एक सीक्रेट बात बताऊं तो आपको साउथ गोवा नॉर्थ गोवा से ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि साउथ गोवा में थोड़ा कम लोग जाते हैं, तो वहाँ का रेट हर चीज़ में नॉर्थ गोवा से ज़्यादा ही रहता है। मैक्सिमम लोग नॉर्थ गोवा ही जाते हैं क्योंकि हमने अभी तक जिस गोवा के बारे में सुना है वो नॉर्थ गोवा है, जहाँ पार्टी होती है, जहाँ फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जहाँ बियर सस्ती होती है। अब हम बात करते हैं कि गोवा जाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी का टाइम होता है वो गोवा का पीक सीज़न होता है, क्योंकि उस समय मौसम भी बहुत अच्छा होता है और ये समय क्रिसमस और न्यू ईयर का भी होता है। और आपको पता ही है गोवा में बहुत सारे चर्च हैं, तो क्रिसमस में यहाँ काफ़ी लोग जाते हैं और न्यू ईयर में तो यहाँ पार्टीज़ भी होती ही हैं, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे पार्टीज अटेंड करने भी गोवा जाते हैं। इन 3 मंथ्स में वहाँ जाने पर आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है, फिर चाहे आप नॉर्थ गोवा जाएं या साउथ गोवा जाएं, और रेट भी तब ज़्यादा ही हो जाते हैं। और इसके अलावा मई जून में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और बीच साइड होने के चलते यहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा होती है कि स्किन प्रॉब्लम होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इन सारे मंथ्स को छोड़ के आप बाकी मंथ्स में यहाँ जा सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको सितंबर और अक्टूबर में यहाँ आना चाहिए या फिर फरवरी और मार्च में, क्योंकि इस समय यहाँ का रेट भी काफ़ी कम हो जाता है, यहाँ का मौसम भी घूमने लायक होता है। तो अब बात करते हैं कि गोवा कैसे जाएं। तो अगर आप गोवा ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपके पास वहाँ 3 स्टेशन अवेलेबल हैं। तो अगर आप साउथ गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप मडगांव या वास्को डी गामा स्टेशन जा सकते हैं। मडगांव स्टेशन वास्को डी गामा से 30 किलोमीटर पहले है। मैक्सिमम सिटी से वास्को डी गामा तक ट्रेन्स नहीं जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप मडगांव आ सकते हैं और मडगांव से बाय रोड या बाय ट्रेन आप साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं नॉर्थ गोवा की। अगर आप नॉर्थ गोवा बाय ट्रेन जाना चाहते हैं तो आपको थीविम स्टेशन तक जाना पड़ेगा, जहां से नॉर्थ गोवा 16 किलोमीटर दूर है। और अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको वास्को डी गामा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाएगा, जहां से आगे आपको बाय रोड जाना पड़ेगा, चाहे आप नॉर्थ गोवा जाएं या आप साउथ गोवा जाएं। तो अगर आप नॉर्थ गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप वहां कैलंगूट जा सकते हैं, जो कि नॉर्थ गोवा का सबसे फेमस बीच है। ये बीच मडगांव से 60 किलोमीटर, वास्को डी गामा से 30 किलोमीटर और थीविम से 20 किलोमीटर दूर है, जहां तक आप टैक्सी या प्राइवेट व्हीकल से जा सकते हैं। अगर आपको गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने लिए वहां कोई भी गाड़ी रेंट पे ले सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि आपको ये गाड़ी कहाँ से मिलेगी, तो इन सब स्टेशन या एयरपोर्ट से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपको वहाँ ब्रोकर्स मिल जाएंगे जो कि आपको गाड़ी दिलवा देंगे। तो आपको वहाँ गाड़ियों के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि स्कूटी, बाइक और कार। ये गाड़ियाँ आपको 24 आवर्स के लिए मिलेंगी, जो कि आपको शाम 6 बजे से अगले दिन के शाम 6 बजे तक ही मिलती हैं।
अगर आप नॉन गियर गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे स्कूटी, एक्टिवा, जुपिटर, वेस्पा जैसी गाड़ियाँ बुक कर सकते हैं, जिसका प्राइस 300 साढ़े 300 रुपये के आसपास होता है 24 आवर्स के लिए। अगर आप बाइक चलाना चाहते हैं तो आपको बाइक 750 से 800 रुपये में मिल जाएंगे, जो कि 24 आवर्स के लिए मिलती हैं। गाड़ी बुक करने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और साथ ही साथ आपको वहाँ ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ के ट्रैफिक पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और लापरवाही करने पे आपको अच्छी खासी पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। और टू व्हीलर्स में आप 2 ही पर्सन बैठ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। आपको हेलमेट लगाने पड़ेंगे, आपको ये सब रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं नॉर्थ गोवा के कैलंगोट बीच पे स्टे करने के बारे में। तो आपको वहाँ मिनिमम 1000 रुपीज़ के होटल मिलेंगे, जो कि एसी रूम का प्राइस है। अगर आप नॉन एसी रूम लेना चाहते हैं तो 700 से 800 रुपये से स्टार्टिंग आपको वहाँ पे रूम मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये सब होटल्स को आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, बट आप ऑनलाइन बुक करें या ऑफलाइन बुक करें, एक बात का ध्यान हमेशा रखना कि अगर रूम के साथ फूड भी इंक्लूड है तो आप फूड के चार्जेस को माइनस करवा देना, क्योंकि होटल्स में फूड का एक फिक्स टाइम होता है और अगर आप उस समय कहीं बाहर घूम रहे हैं तो आपका फूड वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको और आपका लॉस हो जाएगा। तो बस आप रूम बुक कीजिएगा और फूड वहाँ के रेस्टोरेंट या बाहर कहीं से भी आप खा सकते हैं। तो बात करें यहाँ के फूड की, तो अगर आप थाली ऑर्डर करते हैं तो मिनिमम 150 रुपीज़ की थाली मिलेगी। ये ऑफ सीज़न का प्राइस है। अगर आप पीक सीज़न में जाते हैं तो यही थाली आपको 300 रुपीज़ की पड़ने वाली है। और पीक सीज़न में होटल्स के रेट भी बढ़ के 3 to 4000 रुपीज़ हो जाते हैं। इसीलिए आप ऑफ सीज़न में वहाँ जाइए तो आपको बजट फ्रेंडली ट्रिप मिलेगा। बात करें कैलंगोट बीच की, तो ये बहुत ही बड़ा और साफ़ सुथरा बीच है। यहाँ इंडियंस और फॉरेनर्स सब जाते हैं। यहाँ आपको जेट स्की से लेके पैराग्लाइडिंग सभी टाइप के वाटर स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस करने मिल जाएगा, जिसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है। इसके अलावा वहाँ एक और फेमस बीच है जिसका नाम है बागा बीच, जो कि कैलंगोट बीच से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। बागा बीच अपने ब्लू कलर के वाटर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भी आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। इसके साथ ही आप कैंडोलियम बीच भी जा सकते हैं। यहाँ भी आपको सभी टाइप की फैसिलिटी मिल जाएंगी। ये सब तो हो गए बीच जिसे आप दिन में एक्सप्लोर करेंगे। तो अब बात करते हैं गोवा की नाइट लाइफ के बारे में। तो आपको कैलंगोट बीच और बागा बीच के सेंटर में मिलेगी टिटोज लेन, जहां बहुत सारे पब्स एंड कैसीनोज हैं। तो आप टिटोज लेन तभी जाएं जब आप फ्रेंड्स के साथ हो या आप कपल हो, क्योंकि यहाँ का माहौल पार्टी एंड ड्रिंक्स वाला रहता है, जो कि आप फ्रेंड्स या कपल होंगे तभी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ के पब्स की एंट्री फीस अलग अलग होती है, जो कि मिनिमम 1500 से स्टार्ट होती है। अगर आप पब के अंदर नहीं जाना चाहते तो डोंट वरी, वहाँ के मैक्सिमम पब ओपन रहते हैं और आप बाहर से भी इंजॉय कर सकते हैं। ये तो बात हो गई डे 1 की। तो नेक्स्ट डे आप जा सकते हैं अगोड़ा फोर्ट। ये ब्रिटिशर्स के ज़माने का एक किला है जहां आप फोटो शूट कर सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं सिंकोरियम बीच। यहाँ का भी व्यू काफ़ी अच्छा है, जहाँ आप फोटो शूट कर सकते हैं और यहाँ भी आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। इसके अलावा वहाँ बहुत सारे चर्च भी हैं, तो आप चर्च भी ज़रूर जाइएगा। और एक टिप मेरे साइड से आप लोगों के लिए, जब भी आप गोवा का प्लान करें तब आप याद से मोबाइल के लिए वाटर प्रूफ कवर्स लेके जाइएगा, क्योंकि गोवा के बीच पे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इससे अपने फ़ोन को पानी से बचाने में। तो अब बात करते हैं टोटल खर्चे की। अगर आप स्कूटी बुक करते हैं और बजट फ्रेंडली होटल्स में रहते हैं तो मिनिमम 3000 to 4000 रुपीज़ का खर्चा आएगा पर हेड। इसमें ओनली रहने, खाने और गोवा में ट्रैवलिंग करने का ही कॉस्ट जुड़ा है। अगर आपको वहाँ पे कोई भी वाटर स्पोर्ट्स करने हैं या पब जाने हैं या आपको वहाँ पे ड्रिंक करनी है तो इन सब का कॉस्ट आपको अलग से देना होगा। वैसे वहाँ ड्रिंक्स और पेट्रोल का प्राइस बहुत ही लो है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका ट्रिप ज़्यादा कॉस्टली नहीं जाने वाला। मैंने इसमें साउथ गोवा के बारे में इसलिए बात नहीं की क्योंकि
मैक्सिमम लोगों को गोवा में पार्टीज करना और पब्स जाना और ड्रिंक करना इसी सब का शौक होता है, और ये सब आपको नॉर्थ गोवा में ही सस्ता मिलने वाला है। अगर आप यही सब साउथ गोवा में करने का सोचे तो आपका बजट डायरेक्ट डबल हो सकता है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी डाउट होंगे वो आज की वीडियो से क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सी प्लेस के बारे में जानकारी चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाली ट्रैवलिंग वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहें। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और गोवा जाने का प्लान कीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी।